करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। करवा चौथ की जो सामग्री है वो आपको मैं बताती हूँ। पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का या फिर पीतल का, करवा खाड़ या चीनी का, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, चावल, पान, फल फूल, माला, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा, बताशा, गंगा जल, मिलने पर स्वच्छ पानी। करवा चौथ व्रत कथा। व्रत करने की सही विधि। इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातःकाल ही घर की साफ सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान पर आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले। इससे दीवार पर करवा माता और भगवान गणेश का चित्र बनाएं। इसके साथ ही सूर्य, चंद्रमा, सुहाग की सभी वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, 7 भाई और एकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। उसे दीवार पर चिपका दें। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव, माँ पार्वती के प्रतीक बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अज अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हे पार्वती माता, मेरे पति को दीर्घायु और लंबी आयु प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध लें और उसमें पानी भरकर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती जला लें। फिर रोली चावल से पूजा करें, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख लें। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा कर रही हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजा सामग्री एक ही जगह रखनी चाहिए। फिर कोई भी एक महिला करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाएं। शेष महिलाएं शांति से सुनें। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर जोर से जयकारा लगाएं। माता करवा की जय, भगवान भोले की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाएं और आरती करनी चाहिए। इसके बाद में सभी महिलाओं को अपने से बड़े महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल जाए तो उसे देखकर प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओर से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करें। घर में यदि कोई बड़ी महिला यानी सास, जेठानी हो तो उसके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी को भेंट देना चाहिए। इसे बायना देना कहते हैं। वह इसे खा सकती है। पूजा के समय चढ़ाए गए फल, फूल, मिठाई आदि किसी मंदिर में भेज देना चाहिए, गरीब बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को संपूर्ण हम कर सकते हैं, यानी ये व्रत संपूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत का महात्म्य। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं।
इस व्रत को करने से स्त्री के पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हुए अति उत्तम फल देने वाला है। इसके साथ ही हम करवा चौथ की एक और कथा सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी और उसकी बहुओं और बेटियों ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देते हैं। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर करते ही ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति बीमार हैं, जल्दी भेजो। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे। उसके पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यह आशीर्वाद दिया, तुम 7 बहनों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, उसके भी पांव लगे तो उसने कहा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्लू में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। अगले महीने फिर पौष की चौथ आई, वह भी यह कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो की चौथ आई और चली गई। फिर एक औसज यानी अश्विन चौथ आई तो उसने कहा, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई भाइयों की प्यारी तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मेरे सुहाग दो और मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश अप्रसन्न हो गए हैं, इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। यदि तुम यह पुनः पूरे विधि विधान पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा
पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया। चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ ने अपने टीका में रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। यह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज श्री गणेश और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को दीर्घायु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। भगवान श्री गणेश की जय। बोलो भोले बाबा की जय। पार्वती मैया की जय।